गाइस ये देखिए, आज मेरा बर्थडे का दिन है और मेरी तबीयत नहीं सही। चक्कर बहुत ज़्यादा, चक्कर तो कम आ रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे दर्द हो रहा था ना, दर्द यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रहा और साथ में वोमिटिंग भी बहुत हो रही, बुखार भी है। समझ में नहीं आ रहा कि मेरा कहीं कोई वहम तो नहीं है कि यहाँ भी दर्द हो रहा, वोमिटिंग भी हो रही और कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। और बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था, क्योंकि भेजती नहीं, हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन स्कूल भेजने के पीछे वजह सिर्फ ये थी कि मैं थोड़ी देर कुछ तो आराम अकेले में कर लूँगी। बाकी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है लगा। तो ये देखिए गाइस, कहीं बाहर नहीं गई हूँ और घर पे ही ये खाना पैक करा के लाए थे, वेज वाला कबाब पराठा, यही सब लोगों ने खाया है। और बाकी केक भी ले आए थे 9:30 बजे तक, क्योंकि तबीयत मेरी नहीं सही है। मेरा ना तो कपड़े पहनने का मन था, ना तो कहीं जाने का मन था, इसीलिए जो है घर पे ही सारी व्यवस्था हो गई हैं। और मैंने कोई कपड़े भी नहीं बदले, जबकि कह रहे थे कि कुछ चेंज कर लो, लेकिन मन ही नहीं था कुछ चेंज करने का, बस ऐसे ही। और बाहर कहीं होती तो अच्छे से सेलिब्रेट होता, कह भी रहे थे मैं तुमको ले भी जाता बाहर घुमाने, लेकिन तुम्हारी जो है हरकत बहुत ख़राब थी, तुमने सुबह से खाना नहीं खाया था, इसलिए कहीं नहीं लेके जाएंगे। तो फिलहाल ये राहुल भैया बगल में रहते हैं, तो पायल लेकर के इन्हीं से मंगवाया था। मतलब ये सोनार है ना, ज्वेलर्स तो हैं, इनकी जो दुकान है सोनार की, तो इन्हीं को घर पे बुला लिए थे कि ले आओ कई जोड़ी पायल, तो अपना जो पसंद करना होगा कर लेंगी। तो वही मैं इसमें से पसंद कर रही थी और घर पे ही लेकर के आ गए थे, तो थोड़ा आराम, तो घर पर ही लेकर के आ गए थे तो पसंद कर लिया था। और बाकी जो है मैं यही कह रही थी कि अगर यही सब करना था तो थोड़ा बाहर चलते तो अच्छा भी था। तो और जाती, लेकिन तबीयत नहीं सही थी ना, इसीलिए फिर नहीं गई। और पता है, तैयारी जब कोई पहले से रहती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। और पूरा दिन मैं बस बेड पे पड़ी थी। उसके बाद बच्चों को पता चल गया था कि बर्थडे है, तो बच्चे बार बार परेशान कर रहे थे। बिट्टो ने कई बार पूछा कि मम्मी केक नहीं काटोगी, केक नहीं आएगा क्या। मैंने फिर बोल दिया कि केक वेक नहीं आएगा, चुपचाप खाना खाओ और खा करके सो जाओ। खाना ये ले आए थे, जल्दी खाना आ गया था। केक बाद में फिर अतुल भैया से मंगवाया गया था, क्योंकि वो अपनी शॉप पे थे, तो जब वहाँ से रात में आने लगते, उनका जो टाइम होता है आने का 9 साढ़े 9, तो उसी टाइम पे फिर केक लेकर के आए थे। अतुल भैया से ही मंगवाया गया था। और तब जा कर के बिट्टो को राहत मिली कि आज मम्मी का बर्थडे है, केक कटा, क्योंकि बिट्टो को इससे मतलब नहीं था कि मेरा बर्थडे है, बिट्टो को केक से मतलब था। तो यहाँ पे फिलहाल केक आ गया था और मैं कह रही थी कि बेड पे ही दे दो, मैं बेड पे ही बैठ के काट दूँ। तो कह रहे थे कि इससे अच्छा है कि तुम केक ही ना काटो, मैं बिट्टू के साथ मिलकर के काट लूँगा। लेकिन फिर नीचे स्टूल रखा गया, वहीं पे मैं बैठ के काट रही हूँ। बिट्टू ताली बजाओ, थोड़ा अच्छा भी लगा। शरीर में दर्द हो रहा था, और जब होता है ना कि जब तबीयत खराब होती तो कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। और केक कटने के पहले मैंने कटोरी चम्मच सब बिट्टो से मंगवा करके रख लिया था कि मुझे उठना ना पड़े। और दो स्प्रे लेकर के आए थे, तो बच्चों के हाथ में लग गए थे। तो और मैं ठीक होती ना तो मैं स्प्रे उड़ा उड़ा करके वीडियो बनाती, अपनी रील बनाती, लेकिन तबीयत नहीं ठीक थी, इस वजह से सब बच्चों के हाथ में लग गया। तो अभी बस सबको केक दे रहे हैं, सब लोग केक खा रहे हैं। और अभी बस मैं पता एडिटिंग कर रही हूँ, तो तब मैं बता रही हूँ केक खाने के बाद मेरा फिर से दर्द होने लगा था। और उसके बाद अभी मैं कल सुबह जाऊँगी अल्ट्रासाउंड कराने। हमका देते हैं दिखा यार। हाँ तुम खिला दो ना। अबे तो दे खसका के बैठ गया उधर। अबे ऐसे उठाओ और यार केक पहले गुलाब उठाओ गुलाब। देखो हमारा तो पीछे ही लगा के काम करेगा वो। बैठना जाओ पीछे केक रखा है। हां ये मेरा पैर लग गया। आगे की बात, फुल बॉल पे तैयार है, फुल बॉल पे बाउंसर का फील्ड लगाया, ऊपर फुल बॉल पे विकेट मिलेगा। और सही काम किया कमिंस ने, ये किसका फेस दिखाई ना लंबा करके दूर जोड़ के तो ला दिखाओ तो खा के दूंगा परेशान पे इनका तो पहले ज्यादा परेशान खा लिया ना। इस तरीके से अपने आप को सेटअप करना है कि या तो शॉर्ट बॉल हो या तो कोने दो की तैयारी
देखो हमको तो दादा क्या यार दे रहे हैं। फंटास्टी चोको फिल्स जो कि 110 रुपए की थी, लेकिन हमने इसको 10 की लिया है। अच्छा। आप लेंगे तो 110 रुपए की मिलेगी। थैंक यू। बंद करी। पता नहीं ये कौन सा खुशी का मौका था कि पहले हम लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया, उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी तो हालांकि कभी कभी खुशियां भी दुख में बदल जाती हैं। हालांकि पथरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन शरीर में जो तकलीफ़ें होती हैं वो तो बहुत बड़ी बात होती है ना। पथरी तो जो है निकल जाएगी दवा ववा से, लेकिन तकलीफ़ तो होती। आज इन लोगों को ठंडी लग रही थी और स्कूल में भी शायद बोला गया, स्कूल में बोला गया ना ब्लेजर के लिए। किसने बोला था? मैम बोला था तुम्हें? तो बोले कि मम्मी आज ब्लेजर पहना दो, मैम ने बोला है। अपने पॉकेट कर दो। मम्मी आज चीज के पैसे दे दूंगी, वापस करा ला। और आज कहाँ जाना है तुम लोगों को घूमने? एकदम पक्का पूछ के आना सर से, ठीक? कहाँ घूमने जाना? तुम ही तो कह रही थी ना मैम ने कहा पैसे जमा करो घूमने जाना है। कहाँ जाना है? चिड़ियाघर और क्या था, मूवी देखने। हाँ तो फिर तो पूछ। बताए कितने पे? 800। हाँ तो पहले पूछ लेना कब जमा करना है। जा तुम। जितने जल्दी जमा करोगे उतने जल्दी जाएंगे। अच्छा ठीक। तो गाइज़ मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड कराने, क्योंकि जो है 1 हफ्ते से लगातार पेट में दर्द है, वोमिटिंग है। और मैं देख रही थी कि अगर आराम मिल जाएगा तो फिर नहीं जो है अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, लेकिन नहीं आराम मिल रहा, ना तो पैर में मिल रहा और ना तो पेट में दर्द में। यहाँ पे दर्द है, नहीं आराम नहीं मिल रहा, तो इसलिए भी जा रही हूँ अल्ट्रासाउंड कराने। और कल का जो मेरा बर्थडे था उसकी एकदम बैंड बज गई थी, और क्योंकि तबीयत सही नहीं थी, मन नहीं था, खाने पीने में दर्द भी हो रहा। कल मैंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और इनसे झगड़ा भी हो गया कल के दिन। इनका मतलब था कि जब पेट में दर्द हो ही रहा है तो खाने में क्या दिक्कत, नहीं खा रही हो तब भी दर्द है, खाओगी तब भी दर्द है तो खा लो, पेट में ऐसे कुछ पड़ा तो रहेगा। लेकिन दर्द की वजह से मैं दोपहर में सो गई थी और उसके बाद उठी हूँ मैं करीब 3 बजे। तो बिट्टो एक प्लेट में मिठाई और बाहर जो फूल लगे उसको तोड़ करके ले करके आई और मुझे विश कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो है बिट्टो को पता है कि जो है मम्मी का बर्थडे है, तो विश करने का तरीका जो है बहुत अच्छा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? तो हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ और अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ है, और अल्ट्रासाउंड में जो निकला है ना, मुझे इसका अंदाज़ा लग रहा था, क्योंकि जब भी मैं पानी पीती थी, चाय पीती थी और कुछ भी खाती पीती थी ना, तो मुझे बस वोमिटिंग आने लगती थी और सीने में मेरे यहाँ पे दर्द चालू हो जाता था। और फिर जा कर के मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, और इसी दर्द के चक्कर में मेरा बर्थडे कैसे हुआ मैं ही जानती हूँ। और आप लोगों ने तो वीडियो भी देखा ही होगा, मैं मैक्सी पहने थी और ना तो मैंने बाल झाड़े थे। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे बच्चों को पता चल जाता है तो बच्चे परेशान करने लगते हैं। और बिट्टू बार बार कह रही थी, मम्मी केक नहीं काटोगी क्या आपकी बार? केक जैसे तैसे मैंने सिर्फ खाना बनाया था, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी और सो गई थी। फिर 2-3 बार 4 बार ये मुझसे कहें भी, पूछे भी खाना खाई, तो जब मुझे दर्द ही हो रहा तो मैंने खाना नहीं खाया। और इसी दर्द के चक्कर में मुझे डांट भी पड़ गई। 9:30 बजे रात में केक कटा, और मुझे यकीन था कि अब केक नहीं कटेगा। और मैंने बस इनसे ये कहा था कि जो है खाने में कुछ लेते आना, बाहर से बच्चों के लिए लेते आना, तो कबाब पराठा वेज वाला पैक करा के ये ले आए थे। और बाकी फिर 9:30 बजे फिर केक आया, केक कटा। और उसके बाद मेरे घर के पीछे ही सोनार रहते हैं राहुल भैया, ज्वेलर्स हैं वो ना, तो उन्हीं की जो है दुकान है यहाँ रोड पे। तो
उनसे जो है इन्होंने फ़ोन पे कहा कि आना तो सामान लेते आना। और अगर मुझे पहनना ना होता, पसंद ना करना होता तो शायद बिना बताए ही ले आते। 1-2 बार बिना बताए लाए हैं तो मुझे पसंद नहीं आया था, तो इसीलिए अब बुला लिए थे कि अपने आप ही पसंद कर लो। तो राहुल भैया फिर घर लेके आए, पायल दिखा रहे थे, तो मैंने उनसे कहा डिब्बी तो दे दो, मैं स्टेटस लगाऊंगी तो ऐसे ही लगाऊंगी क्या? तो बोले कि वो मतलब मार्केट से आए थे, तो कहें डिब्बी सब दुकान पे है, कल ले लेना। हम क्या फिर रहने दो, डिब्बी बहुत सारी घर में है। तो फिलहाल पायल की डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। और तो इस रिपोर्ट में निकला है मेरे गुर्दे में दोनों तरफ पथरी है और अब इसकी दवा चलेगी फिलहाल। और जो पैर में नस चढ़ी, अभी पैर का कोई इलाज नहीं हुआ और अब मैं इससे मतलब क्लियर हो गया। अभी तक मुझे पता क्या लग रहा था कि जो मेरे पेट में दर्द हो रहा, हो सकता है जो नस मेरी पैर में चढ़ी है उसका खिंचाव पड़ रहा हो, इस वजह से मुझे दर्द हो रहा हो। लेकिन अब ये क्लियर हो गया है कि पैर में नस चढ़ी है वो अलग रीजन से चढ़ी है और जो दर्द है पथरी का वो पथरी की वजह से है। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो अब अलग अलग दवा भी करते बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं मेरे चेहरे पे आंखें कुछ और कह रही हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।